अगर आपका बैंक में खाता है, आप ट्रेन से सफर करते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं या फिर घर में एलपीजी गैस सिलेंडर का उपयोग करते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि 1 अगस्त से कई बड़े वित्तीय नियम बदलने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। इन बदलावों की जानकारी सबसे पहले होना बेहद जरूरी है ताकि आपको अतिरिक्त शुल्क, जुर्माने या किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आइए जानते हैं कि नए महीने से कौन कौन से बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेलवे यात्रियों की। अगर आप अक्सर तत्काल टिकट बुक करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे ने 1 अगस्त से तत्काल टिकट बुकिंग की प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब रिजर्वेशन काउंटर पर टोकन लेने का समय और तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने का समय एक साथ कर दिया गया है। पहले यात्रियों को अलग समय पर टोकन लेना पड़ता था और बाद में टिकट बुक कराने के लिए दोबारा लाइन में लगना पड़ता था। नए नियम का मकसद भीड़ कम करना, समय बचाना और टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाना है। इससे यात्रियों को पहले की तुलना में ज्यादा सुविधा मिलने की उम्मीद है। अब बात करते हैं इनकम टैक्स से जुड़े बड़े बदलाव की। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आईटीआर फर्स्ट और आईटीआर सेकंड दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी। यदि किसी करदाता ने इस तय समय तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो अब उसे विलंब शुल्क यानी लेट फीस का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा देर से रिटर्न भरने पर कुछ विशेष टैक्स विकल्पों का लाभ भी नहीं मिल पाएगा। हालांकि बिजनेस से जुड़े करदाताओं के लिए राहत है। आईटीआर थर्ड और आईटीआर 4 बिना ऑडिट वाले मामलों की अंतिम तारीख 31 अगस्त निर्धारित की गई है, जबकि ऑडिट वाले मामलों में यह समय सीमा 31 अक्टूबर तक रहेगी। वहीं बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर तक और रिवाइज्ड रिटर्न 31 मार्च 2027 तक दाखिल किया जा सकेगा। इसके अलावा अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2031 तय की गई है। क्रेडिट कार्ड और एफडी से जुड़े नियमों में भी बदलाव हुआ है। आपको बता दें कि 1 अगस्त से कई बैंक अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव कर सकते हैं। इसमें रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक, वार्षिक शुल्क, लेट पेमेंट चार्ज और अन्य सुविधाओं में संशोधन शामिल हो सकता है। यदि आप किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो नए नियमों की जानकारी जरूर लें ताकि बाद में किसी अतिरिक्त शुल्क का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ कई बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी की ब्याज दरों में भी बदलाव कर सकते हैं। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक की आगामी मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठक में यदि रेपो रेट को लेकर कोई फैसला होता है तो उसका असर सीधे होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई के साथ साथ एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर भी पड़ सकता है। इसलिए अगस्त की शुरुआत में अपने बैंक की वेबसाइट की आधिकारिक सूचना जरूर देख लें। आपको बता दें कि हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी 1 अगस्त को एलपीजी सिलेंडर के नए दाम जारी किए जाएंगे। सरकारी तेल कंपनियां घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के गैस सिलेंडर की नई कीमतें घोषित करेगी। यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर जारी रहता है तो घरेलू बाजार में भी कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। यदि गैस सिलेंडर महंगा होता है तो रसोई का बजट बढ़ सकता है, जबकि कीमतों में कटौती होने पर उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इसलिए 1 अगस्त को जारी होने वाले नए रेट पर सभी की नजर रहेगी। आपको बता दें कि अगस्त 2026 से बैंक, बीमा कंपनियां और एसेट मैनेजमेंट कंपनियां एक नए कॉमन कस्टमर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को अपनाने जा रही हैं। इसे सेंट्रल नो योर कस्टमर यानी CKYC 2.0 कहा जा रहा है। इस नई व्यवस्था के तहत यदि ग्राहक की सहमति होगी तो बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान केंद्रीय रजिस्ट्री में उपलब्ध KYC जानकारी का उपयोग कर सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बार बार एक ही दस्तावेज जमा करने की जरूरत कम होगी और अकाउंट खोलने या जानकारी अपडेट करने की प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान और तेज हो जाएगी। इसके अलावा इस सिस्टम का उद्देश्य फर्जी दस्तावेजों और वित्तीय धोखाधड़ी पर रोक लगाना भी है। तो कुल मिलाकर 1 अगस्त से रेलवे टिकट बुकिंग, इनकम टैक्स, क्रेडिट कार्ड, एफडी, एलपीजी गैस सिलेंडर और आधार आधारित CKYC सिस्टम जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिलेंगे। इन नियमों की जानकारी पहले से होना आपके लिए बेहद जरूरी है ताकि नए महीने की शुरुआत बिना किसी परेशानी के हो सके और आपके बजट पर भी अनावश्यक बोझ ना पड़े। आपको इनमें से कौन सा बदलाव सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकता है? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।